हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो आज के इस वीडियो में मैं ब्लाउज का वी नेक डिज़ाइन में तड़केदार डिज़ाइन बताने वाली हूँ। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, स्किप ना करें, तो आपकी समझ में आ जाएगा कि मैंने इसमें कहाँ पर क्या तड़का लगाया है। तो उस ब्लाउज को पहनकर मेरे कस्टमर भी बहुत खुश हुए, उन्हें बहुत अच्छा लगा वो ब्लाउज। तो आप भी इस तरह से ब्लाउज बना सकते हैं। और ये तरीका मैंने बहुत ही आसान तरीके से बनाना बताया है। और भी मैं बताने के लिए और भी आसान तरीका बता दूंगी इसमें, उससे भी ज़्यादा सिंपल है जो मैंने बनाया है, उससे भी ज़्यादा आसान तरीका भी है इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं ब्लाउज की स्टिचिंग। पहले हम इसमें स्लीव तैयार करेंगे, अपनी मतलब बाजू तैयार करेंगे जो मैंने कट कर ली हुई हैं। और ये हमारा मेन फैब्रिक है, ये हमारा बॉर्डर है जो हमारी बाजू में आएगा। अगर कपड़ा आपके साइड में कम हो तो जॉइंट लगाएं। और इसको हम इस तरीके से सिल लेंगे। दोनों बाजू हमें इसी तरीके से तैयार करनी है। अपना लेफ़्ट राइट बाजू को देखकर अच्छे तरीके से उस पर ध्यान देकर थोड़ा सिलाई करें। और इसी तरीके से हमें दोनों बाजू को अटैच करनी है। और फिर एक सिलाई इसके ऊपर हम लगा देंगे, जिससे ये हमारा दोनों जो फैब्रिक हैं एक दूसरे से आपस में अच्छे से बैठ जाएं। इस कपड़े में मतलब बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि बनाते समय ये बहुत फूला सा हो रहा था कपड़ा, तो काफ़ी दिक्कत भी हुई बनाने में। लेकिन ब्लाउज बहुत अच्छा बना है और जब मेरे कस्टमर ने पहना तो उन्हें भी बहुत पसंद आया। तो अभी हम शुरू करते हैं अपना बैक पार्ट। ये हमारा बैक पार्ट है। पहले हम कमर पर सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। तो आप सीधा उल्टा कपड़ा ज़रूर देख लें। बहुत से कपड़े होते हैं ना जो हमें समझ में नहीं आता है कि कौन सा इसमें सीधा है कौन सा उल्टा है। तो थोड़ा उसका किनारी जो होती है उस पर आप ध्यान देंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से ब्लाउज में हमें सीधा उल्टा देख लेना है अच्छे तरीके से, और फिर सिलाई चालू करनी है। हर एक पार्ट को हमें सीधा उल्टा देखकर ही तैयार करना है, वरना क्या होता है कि हमारे उल्टे सीधे पल्ले जॉइंट हो जाते हैं, फिर हमें को बाद में प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए पहले ही हम उस चीज़ को ध्यान में रख के तैयार करेंगे ब्लाउज को, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस तरीके से मैंने एक पिन अटैच कर ली है यहाँ पर, ताकि ये शोल्डर इधर उधर ना हो बार बार। तो ये 40 चेस्ट साइज का ब्लाउज है। इसमें आर्म होल आपको 6.5 रखने हैं। और वी नेक मैंने इसमें 13 इंच का लिया हुआ है बैक पार्ट का। और लंबाई इसकी 16.5 इंच है बैक पार्ट की, और 17 इंच हमारे फ्रंट पार्ट की लंबाई होगी। तो इसी तरीके से हमें पूरा ब्लाउज अस्तर के साथ जॉइंट कर लेना है। और जो इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट करके अलग कर देंगे। तो इस तरीके से हम कपड़े को कट कर लेंगे। ये कपड़ा हमारा कट हो रहा है। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। आप लोग मेरे वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, ना ही सब्सक्राइब कर रहे हैं। आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए प्लीज़। मुझे भी आप सब लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं कैसा लगा आपको ये ब्लाउज डिज़ाइन बनने के बाद। तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा ये नया डिज़ाइन, मेरा बनाने का तरीका और बताने का तरीका भी आप लोगों को पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है।
तो जब तक आप लोग हमें नहीं बताएंगे कमेंट करके तो मैं कैसे आपको अच्छे से अच्छा वीडियो डाल पाऊँगी, कैसे मुझे सपोर्ट मिलेगा आप सबका, कैसे मैं आप सबको बता पाऊँगी कि कैसे करना है क्या नहीं करना है। आप लोग भी थोड़ी हेल्प कीजिए, तो जो भी कमी हो तो वो भी मुझे बताइए। आप लोगों की समझ में नहीं आ रहा है तो वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं अच्छे से अच्छा आपको अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करूँगी, एकदम डिटेल में। तो इसकी ब्लाउज़ की मैं कटिंग की वीडियो नहीं डाल पाई थी, क्योंकि मैंने कटिंग की वीडियो बना ही नहीं पाई थी। जब मैं ब्लाउज़ कटिंग कर रही थी तो मुझे लगा मैंने वीडियो ऑन कर दिया है, लेकिन वो ऑफ ही रह गया था, तो मेरी वीडियो नहीं बनी थी कटिंग की, इसलिए मैं इसमें कटिंग की वीडियो नहीं डाल पाई हूँ। अगर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे तो मैं ज़रूर कटिंग की वीडियो भी डालूँगी आपके लिए, दूसरा ब्लाउज़ इसी तरीके से बनाऊँगी और कटिंग स्टिचिंग पूरी फुल वीडियो डालूँगी, जिससे आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा और भी डिटेल में। तो ये पट्टी हमारी तैयार हो चुकी है, गला हमारा तैयार है। अब हम इसको इस तरीके से आधा इंच का गैप देकर यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। तो अभी आप देखते जाइए इसमें मैंने क्या क्या किया हुआ है, कैसे तैयार किया है, कैसे बनाया है। तो ये ब्लाउज़ वी नेक शेप में है, तो आप अपने कस्टमर के हिसाब से उनका गला रखें, उन्हें कैसा पसंद है तो हम अपने हिसाब से कोई गले में गहराई नहीं दे सकते हैं जब तक कस्टमर की इजाज़त ना हो। तो उन्हीं से पूछकर आप डीप गला उसी तरीके से तैयार करें। और मैंने ये गला इस तरीके से फोल्ड कर लिया है, पट्टी हमारी पूरी फोल्ड हो चुकी है, आधा इंच का गैप है बीच में। तो ये हमारा ब्लाउज़ इस तरीके से अभी तैयार हुआ है। अब हम इसकी कमर की चौड़ाई नाप लेंगे, मतलब इसकी हम कमर की फिटिंग नाप लेंगे कि हमें कितनी रखनी है, क्योंकि मैंने इसका मेजरमेंट लेकर ही ब्लाउज़ बनाया हुआ है, कोई नाप का ब्लाउज नहीं था। तो मेरी कमर की फिटिंग इसकी 35 साइज़ की है और 40 साइज़ चेस्ट है। तो ये उस ब्लाउज़ की स्टिचिंग है। तो इंची टेप से आप नाप लें कमर आपकी कितनी आ रही है, उसी तरीके से आप इसमें सिलाई डालें। और आप इस तरीके से सिलाई डालने के बाद चेस्ट साइज पर ऊपर से लेकर, और ये जो प्लेट रहती है हमारी कमर, तो वहाँ ऊपर से हमें आधा इंच लेना है, और जो प्लेट हमारी डली हुई है वहाँ से हमें थोड़ा तिरछा लेके आना है, तो हमारी ये फिटिंग परफेक्ट बैठती है, ब्लाउज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इस तरीके से साइड में हमारा झूल वगैरह भी नहीं आएगा। इसी तरीके से अगर आप फिटिंग डालेंगे तो ये हमारी बाजू है। तो बाजू की गोलाई वगैरह मैंने ले ली थी, आपकी जितनी हो उसके हिसाब से आप उसका नाप ले लें। जैसे आपकी 12 इंच है तो आपको डबल फोल्ड करके उसको 6 इंच पर निशान लगा लेना है। एक आध 2 पॉइंट आप एक्स्ट्रा ही ले लीजिए, कम मत रखिए, क्योंकि पहनने के बाद ब्लाउज में अलग ही थोड़ी वो रहती है दिक्कत, तो वो नहीं आएगी अगर आप एक आध पॉइंट एक्स्ट्रा ले लेंगे लूज किंग के लिए, तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो इसी तरीके से मैंने अपनी दोनों बाजुओं में फिटिंग की सिलाई लगा ली है। अब मैं राउंड स्लीव इसमें अटैच करूँगी। इस तरीके से मेन पॉइंट हमारा ले लेना है और इस तरीके से हमें राउंड करके पूरे बाजू को जोड़ लेना है। उसके बाद हम अपनी बाजू को सीधा करेंगे और जहाँ से हमने सिलाई को बंद किया हुआ था वहीं से हम 3 से 4 टाँके अपने तोड़कर वहीं से सिलाई हमें चालू करनी है इस तरीके से। तो हमारी राउंड स्लीव लग के तैयार हो जाएगी। और इसी को अगर आप चाहें तो बाद में आप सीधा भी कर सकते हैं। अगर किसी को पसंद नहीं आ रहा है कि राउंड स्लीव है तो आप उसको
स्लीव और साइड में थोड़ा थोड़ा टाँके तोड़ निकाल कर और उसको सीधा भी लगा सकते हैं इसी तरीके, मतलब वो जो होती है ना सीधी वाली सिलाई, वो आप डाल सकते हैं इस तरीके से। तो मेरी बाजू एक लग चुकी है, अभी मैं दूसरी बाजू को तैयार कर रही हूँ। इसमें भी मैं फिटिंग का निशान लगा लिया था मैंने, और अभी ये इसको नाप लूँगी मेन पॉइंट से लेकर, तो मेरा परफेक्ट बैठ रहा है। तो मैं इसको फिर से सिलना चालू कर दूँगी। उसी तरीके से हमें इसे भी जॉइंट करना है जहाँ से हमने चालू किया था, जहाँ से हमने छोड़ा था, मतलब वहीं से हमें फिर से सिलाई चालू करनी है और पूरी बाजू को अपनी कंप्लीट कर लेनी है इस तरीके से। तो हमारी पहले ब्लाउज इस तरीके से पूरा कंप्लीट होगा। उसके बाद आपको इसमें मेन तड़का भी देखने को मिलेगा मैंने इसमें क्या किया है। तो ये ब्लाउज बहुत ही मज़ेदार बनने वाला है और बहुत ही आसान तरीके से मैंने इसको बताया है, और उससे भी ज़्यादा मैं आपको जो मैंने दिखाया है उससे भी आसान तरीका मैं आपको बता दूंगी कि इसमें आपको किस तरीके से करना है, तो और भी इजी हो जाएगा। तो ये हमारा ब्लाउज सिल के तैयार हो चुका है। अभी हमें इसमें लगाना है एक तड़का, जो आप देखिए ये मैंने चिमटी ली हुई है, जो बालों में लगाते हैं ना, वो चिमटी है, और ये हमारे पास डोरी है। तो मैंने इसको इस तरीके से इसमें चिमटी में फंसा के, जो हमारे आधे इंच की पट्टी में गैप था उसमें से मैंने इसको निकाला है। और आप चाहें तो इस डोरी को डालने के लिए आप पट्टी को फोल्ड करने से पहले उसमें अंदर डोरी डाल लें और साइड से आप डोरी करते जाएं और सिलाई लगाते जाएं। तो इस तरीके से भी आप डोरी डाल सकते हैं इसमें। और पूरा गला हमें एक सा कर लेना है डोरी डालने के बाद, कहीं पर सलवट नहीं रहनी चाहिए। तो इस तरीके से मैंने पूरा गला अपना सही कर लिया है। ये बैक और फ्रंट दोनों पार्ट में ही डोरी हमारी कंप्लीट हुई है। तो मैंने इसको इस तरीके से डाला है, तो आप देख सकते हैं ये डोरी मेरी कंप्लीट है, डल चुकी है। तो इससे आपके क्या है, शोल्डर वगैरह भी डाउन नहीं होंगे अगर थोड़े बहुत भी, अगर क्योंकि ये वी शेप है तो इसमें क्या है, शोल्डर थोड़ा फैले हुए रहते हैं और चांसेस भी रहते हैं शोल्डर गिरने के, और उन्हें डोरी लगाना भी पीछे पसंद नहीं है, बैक में डोरी बांधना पसंद नहीं है। तो आप उनके लिए इस तरीके से ब्लाउज बनाएंगे तो उन्हें बहुत पसंद आएगा। तो इस तरीके से मैंने ब्लाउज़ को तैयार किया हुआ है डोरी डालकर। अब ये मैं बना रही हूँ बोगी डिज़ाइन। जो मेरे पास कम कपड़ा था तो उसी में से मैंने सीधी सीधी सिलाई लगाकर राउंड शेप देकर हल्का सा, जो हमारे चौकोर कुन्ने होते हैं उन पर से हल्का मैंने राउंड लिया हुआ है, और राउंड लेकर मैंने पूरा स्टिच कर लिया है। उसके बाद बीच सेंटर पॉइंट निकाल कर इसमें कट लगाया है। उसके बाद इसको मैंने सीधा किया है जहाँ से हमने कट किया था। अब ये देखिए कितना स्पंजी हो रहा है, ऐसा लग रहा है इसके अंदर कुछ भरा हुआ है, लेकिन ऐसा करने में बड़ा ही अच्छा लग रहा था। बार बार ऐसा लग रहा था खेलते रहो इसके साथ बैठ के, लेकिन नहीं, टाइम भी नहीं है इतना, तो हमें काम शुरू करना है। तो इस तरीके से हमने इसको अपना बो का शेप दिया है। तो ये हमारा बो इस तरीके से तैयार हो जाएगा। मैंने इसमें धागा लपेट दिया है फोल्ड कर कर, इससे ये नहीं खुलेगा। तो ये हमारा तैयार है। अभी हमारे पास ये जो कपड़ा बचा हुआ है, इसी पर हम ऐसे हल्की तिरछी से सिलाई लगाकर और सीधी सिलाई लगा लेंगे, और इस साइड भी हमें तिरछापन देकर इस तरीके से मोड़कर ये सिलाई हमें कंप्लीट कर लेनी है, और एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर देंगे इस तरीके से। तो ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा कट हो चुका है, और अब इसके बाद हम इसको बीच में से कट कर लेंगे। तो ये हमारे 2 टुकड़े हो गए हैं इस पट्टी के। ज़्यादा बड़ी नहीं है क्योंकि छोटी ही बनानी थी मुझे, क्योंकि कपड़ा भी नहीं था इतना, तो उसी हिसाब से मैंने इसको तैयार किया हुआ है। और इसके जो कुन्ने वगैरह होते हैं उसे अच्छे से निकाल लीजिए किसी पैनी चीज़ से। तो इस तरीके से ये आपके कुन्ने वगैरह निकल जाएंगे, और सीधा कर लें अच्छी तरीके से।
आपके पास पेन वगैरह हो उससे कर ले, जो भी आप। मैंने तो अपने थंब से किया हुआ है तो हो गया था आराम से, कोई दिक्कत नहीं हुई थी। और इसको हम इस तरीके से भी लगा सकते हैं, ऊपर एक बटन भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से लगाऊंगी, इस तरीके से। और यहाँ पर इसको एकदम फंसा कर रख दूंगी अंदर। एक बेल्ट हमारा नीचे जाएगा, एक बेल्ट ऊपर रहेगा। तो इस तरीके से मैं इसमें 2 से 3 सिलाई लगा दूंगी, यहाँ पे पक्का कर लूँगी। और अगर आप चाहें तो इसमें एक बटन भी लगा सकते हैं, कोई भी डिज़ाइन वाला, और ना चाहें तो ना भी लगाएं, वो ऐसे ही अच्छा लग रहा है इसलिए। और इसे हम ये सेंटर जो पॉइंट है वहाँ पर हम इसको टक कर देंगे हाथ से, या आप मशीन से भी कर सकते हैं और हाथ से भी कर सकते हैं। तो बहुत ही प्यारा ये बनके तैयार हो गया था। और अभी हम जो आगे गले में डोरी डाली हुई है बैक साइड से लेकर फ्रंट साइड तक, तो उसके लिए मैंने राउंड सर्कल काटे हुए हैं, ओवल शेप में है थोड़ा, क्योंकि कपड़ा जितना था उसी हिसाब से मैंने इसको लिया हुआ है। और इन दोनों सर्कल को काट करके इस तरीके से मैंने 2 टुकड़े किए और फिर इन पर राउंड राउंड सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद इन्हें हम सीधा कर लेंगे। छोटी छोटी कट लगाने के बाद हम इन्हें सीधा करेंगे ताकि ये ईज़िली अच्छे तरीके से सीधा हो जाएंगे। और अब हम इन्हें एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसे कट करेंगे और फिर अपनी इस डोरी में लगा देंगे। तो ये मैंने डोरी में इस तरीके से लगाकर कंप्लीट कर दिया है। तो हम अपनी दोनों साइड की डोरियों में इसी तरीके से इन्हें लगा लेंगे। ये देखिए, ये हमारा जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है उसे हमें कट करना चाहिए, इससे थोड़ी फिनिशिंग आ जाती है। तो इस तरीके से मेरे दोनों कंप्लीट हो चुके हैं और ये बन गया है मेरा ब्लाउज़, फाइनली कंप्लीट है। अभी इसमें मुझे हुक को अटैच करना है जो मैंने बना कर रखा है। तो ये अब हम इसे हाथ से ही लगाएंगे सुई और धागा के साथ में।